बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको डिटेल से बताएंगे कि भारतीय स्टूडेंट जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, यूक्रेन की फोर्सेस उन पर किस तरह से जुल्म कर रही है। और सिर्फ यूक्रेन की फौजें नहीं, पोलैंड और स्लोवाकिया की फौजें भी उन पर जुल्म कर रही हैं और भारत हमेशा की तरह भड़के मार रहा है। ये सारी डिटेल आपको बताएंगे। फिर आपको बताएंगे कि भारत पर इस वक्त पूरी दुनिया से कितना प्रेशर है और भारत ये प्रेशर क्यों ले रहा है, वो क्यों रूस के खिलाफ नहीं जा रहा। और सिर्फ भारत पर ही नहीं, पाकिस्तान पर भी प्रेशर है। कल की वीडियो में भी हमने आपको बताया था। इसकी डिटेल भी आपको बताएंगे और सबसे आखिर में आपको बताएंगे कि भारत और पाकिस्तान के लिए अब एक और कड़ा इम्तिहान आ गया है कि रूस में यूक्रेन के खिलाफ एक कॉन्फ्रेंस होने वाली है जिसमें उसने भारत और पाकिस्तान को भी इनवाइट किया है। ये सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सच टीवी सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें। तो पहली खबर है इंडिया टाइम्स की। डिस्टर्बिंग वीडियो शोज इंडियन स्टूडेंट्स फ्लीइंग यूक्रेन ब्रूटली बीटन बाय फोर्सेस एट बॉर्डर। डिस्टर्बिंग वीडियोस में बताया जा रहा है कि किस तरह से वो इंडियन स्टूडेंट्स जो यूक्रेन को छोड़कर भाग रहे हैं, उन्हें बॉर्डर पर मौजूद यूक्रेनी फौज किस बुरी तरह से मार रही है। फिर एक वीडियो में यह भी देखा गया कि इंडियन स्टूडेंट्स को रोमानिया और पोलैंड की फोर्सेस धक्के और लातें मार रही हैं। जो भी भारतीय स्टूडेंट बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं, भारतीय लड़के और लड़कियों को लातों से मार मार कर वापस यूक्रेन में धकेला जा रहा है। इसके अलावा इन स्टूडेंट्स की हैरेसमेंट भी की जा रही है। भारतीय स्टूडेंट्स का कहना है कि यूक्रेन के बॉर्डर वाले इलाकों में जो यूक्रेन की पुलिस और यूक्रेन की फौजें फिर रही हैं, वो जो ही भारतीय स्टूडेंट्स को देखती हैं तो हवाई फायरिंग शुरू कर देती हैं ताकि भारतीय स्टूडेंट्स बॉर्डर की तरफ ना जा सकें। एक मलाइली स्टूडेंट एंजल का कहना था कि उसे और उसकी फ्रेंड को धक्के दिए गए और बुरी तरह से मारा गया। उसने कहा कि यहाँ तक कि यूक्रेन की पुलिस ने हमारे ग्रुप के ऊपर गाड़ियां चढ़ाने की कोशिश की और यूक्रेनी सोल्जर्स को कोई परवाह नहीं थी कि स्टूडेंट्स गिर रहे हैं या टायरों के नीचे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि यह कोई तरीका नहीं है जिस तरह से यूक्रेन की हुकूमत फॉरेन स्टूडेंट्स को ट्रीट कर रही है। नाजरीन, यूक्रेन के हवाई रास्ते बंद हैं, इसलिए भारत ने अपने स्टूडेंट से कहा था कि वो पोलैंड पहुंचे, हंगरी पहुंचे, स्लोवाक पहुंचे। वहां उनको भारतीय एम्बेसियों का स्टाफ मिलेगा, वो उन्हें रिसीव करेंगे और वहां से उनको भारत के लिए फ्लाइट्स मिल जाएंगी। लेकिन यूक्रेन के फौजी भारतीय स्टूडेंट्स को बॉर्डर पार ही नहीं करने दे रहे और अगर वो यूक्रेन के फौजियों से बचकर निकल भी आए तो आगे पोलैंड और स्लोवाक के जो फौजी हैं वो उनको लाते मार मार के पीछे धकेल रहे हैं और सोशल मीडिया ऐसी वीडियो से भरा पड़ा हुआ है। हम आपको वायलेंट क्लिप्स नहीं बता सकते क्योंकि यूट्यूब पॉलिसीज की वायलेशन होती है। इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, इफ पाकिस्तान कैन इवैक्यूएट इट्स पीपल व्हाई कांट इंडिया, केरला स्टूडेंट्स। नाज़रीन, केरला के बहुत सारे स्टूडेंट्स एक मेट्रो स्टेशन के अंदर छुपे हुए हैं और उनका कहना है कि पाकिस्तान समेत जितनी भी नेशनैलिटी के स्टूडेंट्स थे यहाँ पर, उनको उनकी एम्बेसीज आकर निकाल कर ले गई हैं। हमारे साथ सिर्फ झूठे वादे ही किए जा रहे हैं। हमें सिर्फ एक दिन का खाना दिया गया और हमें 3 से 4 दिन हो गए हैं यहाँ पर। हमने दूसरे ममालिक की एम्बेसीज जो अपने नेशनल्स को लेने आई थी उनसे भी रिक्वेस्ट की कि हमें यहाँ से निकाल लो, मदद के लिए पुकारा, रोए, दे क्राइड फॉर हेल्प, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। हम ये कहना चाहते हैं कि जब सारी एम्बेसीज अपने नेशनल्स को निकाल सकती हैं, पाकिस्तान अपने स्टूडेंट्स को निकाल कर ले जा सकता है, तो भारत क्यों नहीं। खारकीव के पेरेमोहा मेट्रो स्टेशन में एक इंडियन स्टूडेंट ने कहा कि मेरी एक बहुत अच्छी पाकिस्तानी दोस्त थी, जुम्मे के दिन उसकी एम्बेसी आई और उसे उठाकर ले गई और मैं यहाँ अकेली रह गई हूँ। हमने कई बार यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश की कि बाहर निकल कर देखते हैं शायद कुछ खाने को मिल जाए, लेकिन जो ही हम निकलने लगते हैं हमें धमाकों की और बमबारियों की आवाजें आती हैं, हम वापस मुड़कर आ जाते हैं। एक और स्टूडेंट का कहना था कि मेरी अपने मुल्क से अपील है कि कुछ भी करें हमें यहाँ से निकालें। सारे ममालिक के लोग वापस चले गए हैं, हमें किसी भी हालत में भारत पहुंचना है। नाज़रीन, जब भारतीय स्टूडेंट्स को चारों तरफ से धक्के और लातें पड़ी, कोई पनाह देने वाला नहीं था, तो उन्हें पनाह कहाँ मिली? पाकिस्तानी एम्बेसी में। ये जो क्लिप आप देख रहे हैं ये भारतीय स्टूडेंट ने एक्सप्रेस ट्रिब्यून के साथ शेयर किया है और वो बता रहा है कि ये पाकिस्तानी एम्बेसी है, ये सब पाकिस्तानी हैं और हम 4 इंडियन स्टूडेंट्स हैं। भारत में अगर कोई भारतीय भी हो जो पाकिस्तान से होकर आया हो तो उसको शक की निगाह से देखा जाता है, उससे नफरत की जाती है। और यहाँ पर हमारी गलियों में जो हिंदू रहते हैं, हमारी भारत के साथ जंग चल रही हो, हमने कभी उनको मैली नजर से नहीं देखा, अपना भाई समझा है। ऐसे ही हैं हम। फिर द इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, ऑल यू नीड टू नो ऑपरेशन गंगा launched to evacuate Indian students from Ukraine।
भारत ने ऐलान कर दिया है कि भारतीय स्टूडेंट्स को निकालने के लिए हम एक ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑपरेशन गंगा। दुनिया आकर अपने स्टूडेंट्स को वहां से निकाल कर ले जा रही है खामोशी के साथ, और भारत जो इस चीज में भी सबसे पीछे रह गया है वो यहां भी भड़के मार रहा है। ऑपरेशन गंगा लॉन्च करने जा रहा है और वो भी यूक्रेन में। वो बेचारे वहां भूख से मर रहे हैं, उनका वहां कोई पूछने वाला नहीं है। उनके साथियों को उनकी एम्बेसीज उठाकर ले गई हैं। खाने की तलाश में निकलते हैं तो बमबारी की आवाज सुनकर आ जाते हैं। बॉर्डर तक पहुंच जाते हैं तो यूक्रेन की और दूसरे ममालिक की फौजें उनको मारती हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि आपका मुल्क रूस का साथ दे रहा है। और भारत क्या कर रहा है? ऑपरेशन गंगा लॉन्च करने जा रहा है। फिर द टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर सुने। पीएम मोदी कॉल्स रशियन प्रेसिडेंट पुतिन, डिस्कसेस सेफ पैसेज फॉर इंडियन स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन, लेटेस्ट डेवलपमेंट्स। अब नाजरीन, यहां पर किसको कॉल करना बनता है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट को कि रशियन प्रेसिडेंट को? क्योंकि हमने आपको बताया था कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने मोदी को कॉल करके खरी खरी सुनाई है कि आपने तो हमें कहा था कि आप हमारी रूस के साथ बातचीत करवाएंगे, आप मेडिएटर बनेंगे, आप हमारी सुलह करवाएंगे, आपका बड़ा असर और रसूख है रशिया पर, पुतिन आपकी बड़ी बात सुनता है। आपने प्रेशर में आके पुतिन को कॉल तो की लेकिन आपसे कहा कुछ नहीं गया। और फिर अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास में भी आपने रूस के खिलाफ वोट नहीं किया। आप रूस से इतने खौफजदा हैं और हमें आप कह रहे थे कि रूस पर आपका बड़ा असर और रसूख है। तो उसके बाद मोदी यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को कॉल नहीं कर सका तो रूस के प्रेसिडेंट पुतिन को कॉल की और उसे कहा कि अपनी फौजों से कहो कि हमारे स्टूडेंट्स को सेफ पैसेज दिया जाए। अब यही टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि रूसी फौजें आज 7वां रोज है कि वो किसी शहर को फतह नहीं कर सकी। तो उन्होंने अपने हमले तेज किए हुए हैं, वो पागलों की तरह वहां पर बमबारियां कर रहे हैं। वो क्या देखेंगे कि ये इंडियन स्टूडेंट्स हैं या यूक्रेनी हैं, उनको क्या पता। इंडियन एयरफोर्स का तैयारा रोमानिया पहुंच चुका है लेकिन वहां पर स्टूडेंट्स इकट्ठे ही नहीं हो सक रहे क्योंकि यूक्रेन से उनको आने ही नहीं दिया जा रहा। फिर नाजरीन, भारत में जो रूस की एम्बेसी है उसने एक ट्वीट करके भारतीय मीडिया को शट अप कॉल दी है। रशिया इन इंडिया, with regard to crisis in Ukraine, the Indian media is requested to be accurate so that Indian public receives objective information। नाज़रीन, आपको याद है कि जब अफगानिस्तान में जंग चल रही थी तो आए रोज भारतीय मीडिया का पूरी दुनिया में मजाक बनता था कि इन्होंने फेक न्यूज का अंबार लगाया हुआ था। यहां तक कि इन्होंने वीडियो गेम्स की क्लिप चला दी कि ये देखें पाकिस्तानी तैयारे पंजशीर में बमबारी कर रहे हैं। कितनी बार तो इन्हें माफी मांगनी पड़ी, इतना एक्सपोज हुए कि आज दुनिया इनकी बातों का एतबार ही नहीं करती। आज रूस ने इनको शटअप कॉल दी है कि यूक्रेन में जो तनाजा चल रहा है, भारतीय मीडिया को चाहिए कि अपनी पब्लिक को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दें। अगर इन्होंने अपनी आवाम को एक्यूरेट इंफॉर्मेशन दी होती तो आज भारत का ये हाल ना होता। उधर चीनी फौज ने इनके इलाकों पर इलाके कब्जा कर लिए, इनके फौजियों को कान पकड़वाई, जमीन पर लिटाकर माफिया मंगवाई। इनका मीडिया तब भी बड़ी बड़ी भड़कियां मारता रहा कि हमारे बहादुर फौजियों ने ये कर दिया वो कर दिया। अवाम को सच्चाई पता हो तो वो न्यूट्रल रहें। उन्हें बॉलीवुड की मूवीज दिखा दिखाकर और ये मीडिया पर भड़के मार मारकर उनके अंदर एक शौक पैदा कर दिया गया है कि आप तो दुनिया की ताकतवर तरीन कौम है। अब भारत में क्या ट्रेंड चल रहा है कि जिस तरह रूस के लिए यूक्रेन है इस तरह हमारे लिए पाकिस्तान है, यानी रूस ने जो यूक्रेन में किया हमें भी पाकिस्तान में करना चाहिए। तो इस तरह के शौक भारतीय अवाम क्यों रखती है, जिसकी वजह से इनको फिर मार पड़ती है, फिर दुनिया के सामने शर्मिंदगी उठाना पड़ती है। ये सारा कसूर इनके मीडिया का है। रूस और यूक्रेन वाले मामले में भारत के साथ साथ पाकिस्तान भी इस वक्त प्रेशर में है। आपको कुछ खबरें बता दें, रॉयटर्स की खबर है, प्रेशर ग्रोज इन इंडिया टू कंडेम ओल्ड फ्रेंड रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। इस वक्त भारत पर पूरी दुनिया से प्रेशर डाला जा रहा है कि तुम अपने पुराने दोस्त रूस के यूक्रेन पर हमले की मजम्मत करो। नाज़रीन, कोई भी मौका हो, भारत की पूरी कोशिश होती है कि वो मगरिब के साथ चले। कभी भारत खुद को अमेरिका बनाने की कोशिश करता है, कभी इसराइल बनाने की कोशिश करता है, बड़ा इंस्पायर्ड है उनसे, बड़ा इंप्रेस है, लेकिन इस मामले में वो उनके साथ नहीं चल सक रहा। भारत छुप रहा है, भाग रहा है। क्वाड की मीटिंग में जब यूक्रेन की बात हुई तो भारतीय वजीर खारजा उठकर वहां से भाग गया। क्यों? क्योंकि भारत अभी तक अमेरिका के सहारे पर बैठा हुआ था, बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि अमेरिका आकर हमें बचाएगा। वो अमेरिका का नाम भी नहीं लेते, सुपर पावर कहते थे कि सुपर पावर ड्रैगन को ये कर देगा, सुपर पावर चीन को वो कर देगा। आज जब भारत ने देखा कि यूक्रेन को बचाने अमेरिका नहीं आया क्योंकि मुकाबले में रूस है,
तो फिर भारत को बचाने कहां से अमेरिका आएगा? वहां तो मुकाबले में चीन है और एक रूस ही है जिसकी वजह से चीन हमारा थोड़ा बहुत लिहाज कर रहा है। अगर उसे भी हमने हाथ से खो दिया तो फिर हमारा क्या होगा? फिर पाकिस्तान के हवाले से भी कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि 22 ममालिक ने पाकिस्तान पर प्रेशर डाला है और पाकिस्तान रूस की साइड नहीं ले रहा, पाकिस्तान किसी की साइड नहीं ले रहा। पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी है, हमने सिर्फ पाकिस्तान की बात करनी है। रूसी फौज जो कुछ भी यूक्रेन में कर रही है वो कुछ भी नहीं है कश्मीरियों के आगे, वो कुछ भी नहीं है जो कुछ कश्मीरी पिछले 75 सालों से सह रहे हैं। अगर यूक्रेन ने भारत के साथ ताल्लुकात नहीं छोड़े तो हम क्यों रूस के साथ ताल्लुकात छोड़ें? बस इतनी सी बात है। लेकिन पाकिस्तान को भी प्रेशराइज किया जा रहा है, पाकिस्तान को भी फंसाने की कोशिश की जा रही है और अब एक बड़ा इम्तिहान आने वाला है। रशिया टू होस्ट फर्स्ट इंटरनेशनल एंटी फाशिस्ट कॉन्फ्रेंस। नाज़रीन, मॉस्को में एंटी फाशिस्ट कॉन्फ्रेंस होने वाली है यूक्रेन के खिलाफ कि यूक्रेन के लोग नाजी हैं, यूक्रेन के लोग फाशिस्ट हैं। और इस कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे ममालिक को इनवाइट किया गया है जिनमें पाकिस्तान और भारत का नाम भी है। यूएई ने तो इस कॉन्फ्रेंस में जाने का ऐलान भी कर दिया है। चाइना भी ऑब्वियसली जाएगा। अब पाकिस्तान और भारत के लिए बड़ा इम्तिहान है क्योंकि ये ऑलरेडी अंडर प्रेशर है। नाजरीन, आपकी सबके बारे में क्या राय है? कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करते रहें और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी सच टीवी को सब्सक्राइब करें, सच टीवी फैमिली का हिस्सा बने और हमारी वीडियोस पसंद आए तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेजेस पहुंचते रहें।